तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं श्री माँ वैष्णो देवी कटरा। 3:56 बज रहे हैं और पीछे पूरा पहाड़ है और पूरा स्टेशन देख सकते हैं। बहुत सुंदर नज़ारा है काफ़ी। तो काफ़ी 10 घंटे लग गए थे, तो 10 घंटे के डिले के बाद अब हम पहुंच गए हैं। और बहुत ज़्यादा ठंड नहीं है, लेकिन मैं जैकेट इसलिए पहने कि मम्मी पापा को लग रहा है कि ठंड है। और बहुत अलग वाइब है, स्पिरिचुअल वाइब है बहुत ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो चलिए आगे होटल की तरफ चलते हैं और फिर आपको दिखाऊंगा कि कैसा है वहाँ पे होटल का नज़ारा। जैसे जैसे अभी सुबह होगी तो और ज़्यादा अच्छा हमको अच्छे से दिखेगा। देखिए पूरा पीछे बहुत सुंदर नज़ारा है। तो चलते हैं आगे। तो वो जो लाइन थी वो कोरोना के लिए मतलब जो टेस्टिंग हो रही है उसके लिए थी। तो हमारे पास कम से कम रिपोर्ट थी तो नेगेटिव है, जो कि हमने यहाँ दिखा दी। तो ज़्यादा लाइन में खड़े रहने की टेंशन भी नहीं हुई और हमको जाने भी दिया, तो ये बेस्ट बात है। कृष्णा बुक करा है और हम लोग पहुंच गए हैं। हम भी होटल में चेक इन कर लिया है और अभी हम चाय पीना है। देखते हैं चाय कैसे बन रही है, आपको दिखा देता हूँ। तो हम लोग तैयार होके अब आ गए हैं हेलीकॉप्टर के टिकट की बुकिंग के लिए। तो हम अब लोग फ्रेश हो गए। तो यहाँ पे काफ़ी लंबी लाइन भी थी, तो हमने अभी बस जस्ट फॉर्म भर के दिया है। कुछ ही देर में हमको मिल जाएगा वहाँ को। फिर वहाँ से बोर्डिंग के लिए जाएंगे हम लोग। बोर्डिंग के बाद फिर हमको फिर पीपी किट पहन के ऊपर जाना है हेलीकॉप्टर से। काफ़ी मज़ा आ रहा है, काफ़ी ठंड का माहौल भी है और लोग भी काफ़ी आए हैं, लेकिन कुछ कारणों की वजह से भी लोग अभी कम हैं। जैसे कि ये बीच में ट्रेन डिले हो गई थी और दूसरा कि कोरोना की वजह से। तो देखते हैं क्या है और आगे की यात्रा कंटिन्यू करते हैं। तो अब हम आ गए हैं हेलीकॉप्टर से। हम लोग आए, बहुत अच्छी राइड रही। मतलब उसको मैं ऐसे शब्दों में तो नहीं बयान कर सकता, लेकिन बहुत मज़ा आया। और अब हम लोग जा रहे हैं माता वैष्णो देवी के दर्शन करने। जो हेलीकॉप्टर है वो इस साइड, ये जो आप पहाड़ी सी देख रहे हैं उस पर आया था और इसके ऊपर लैंड हुआ था। यहाँ पे हेलीपैड है और यहीं से फिर वो नीचे जाता है, जो कि काफ़ी अच्छा नज़ारा भी आपको दिखा देता हूँ एक बार।
आप देख सकते हैं वहाँ पे माता रानी का भवन है जहाँ हमें जाना है। तो जल्दी ही हम लोग अपनी पूरी ताकत लगा के बस चल रहे हैं और जल्दी ही पहुँचना है माता के दरबार में। अब आप देख सकते हैं माता के कुछ भवन के पास आ गए हैं हम और कुछ स्टेप्स और चलेंगे। और यहाँ से आप देख सकते हैं ये ट्रॉली है, ये भैरव जी के तक जाती है। अब देखिए, तो यहाँ से जब हम लोग दर्शन कर लेंगे फिर उसके बाद हम ट्रॉली से जाएंगे। फ़िलहाल तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो हमने सारा अपना फिर जो जितना भी सामान है, जैसे कि हमारा मोबाइल, बैग, जो जूते चप्पल हैं, वो सब कुछ सब के सब हमने लॉकर रूम में रख दिए थे। और अब हमने बहुत अच्छे से वैष्णो देवी माता के दर्शन किए, बहुत अच्छे दर्शन हुए। और हम ट्रॉली से भैरव बाबा के पास आए हैं उनके दर्शन करने। तो ट्रॉली का व्यू आपको ज़रूर दिखाऊंगा, लेकिन अभी फ़िलहाल हम लोग भैरव बाबा के दर्शन करने जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं। तो शादी के जन्म चढ़ाने के लिए तेल का रखो, दुनिया महाने मिलेंगे घर के लिए। आप तेल वाले लो, शनिवार का दिन ध्यान रखो। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? दोस्तों, कड़ी मशक्कत के बाद हमने कर लिया है काल भैरव है ना उनका नाम, भैरव जी है, ठीक है। तो दोस्तों, बड़ी मशक्कत के बाद, बहुत मेहनत के बाद, यानी हमने भैरव जी के भी दर्शन कर लिए हैं, माता के भी दर्शन कर लिए हैं। तो जिससे हमारा दर्शन पूर्ण हो चुका है। अब हम जाएंगे, बहुत शुद्ध हिंदी हो गया, लेकिन हम जाएंगे अब वापस ट्रॉली से। और ट्रॉली का व्यू आपको ज़रूर दिखाऊंगा। लेकिन बहुत मज़ेदार ट्रिप रहा था ये, और शायद हम लोग शिव खोड़ी के लिए भी जाएंगे। तो उसका ब्लॉग तो आगे कंटिन्यू रहेगा, तो आप उसकी बिल्कुल चिंता मत रहिए। और तो चलिए आपको फिर ट्रॉली का नज़ारा भी दिखाएंगे। अभी हम लोग नीचे उतरते हैं। जय माता दी।